क्या आप जानते हैं कि भारत की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीडूल्स, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, भारत की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा था कि यह भारत की एक आत्मा है। वहीं जो के.एम. मुंशी है, उन्होंने प्रस्तावना को भारत की कुंडली कहा था। इसके अलावा बहुत ही सारे राजनीतिक हुए हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपने जो विचार है, अपनी जो आइडियोलॉजी है वो प्रस्तुत की है। प्रस्तावना को प्रारंभ में कहा गया था 1960 में एक केस आया था बेरुवाड़ी केस में कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद यानी जो विधायिका है उसको बिल्कुल नहीं दिया गया था कि प्रस्तावना में कोई भी इसमें संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन इसके 13 साल बाद यानी 1973 में केशवानंद भारती एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग है, उसका एक हिस्सा है, इसलिए भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए प्रस्तावना में पहली बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया, जिसके तहत भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और देश की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ये एक तरह का प्रस्तावना में किया गया एक तरह का संशोधन था कि एक समय कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उसके कुछ सालों ही बाद उस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा बना दिया गया है और संसद के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है।